हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। सब कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, शानदार। ओके, तो हम अपने सीरीज़ पे चलते हैं। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 का आज 3.2 देखेंगे। कौन सा देखेंगे हम? 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे आज बच्चों। अच्छे से हर चीज़ पढ़नी है, बढ़िया करके मस्त तरीके से हर एक चीज़ हमें लेके चलनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं कि हम एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बच्चों एक्स का मान आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको इनका बाह्य कोण 125, ये भी बाह्य कोण 125 और इसका भी बाह्य कोण आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसमें जो, एक मिनट, वीडियो क्लियर दिख रही है आपको? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है। ये बाह्य कोण 125, बाह्य कोण 125 और बाह्य कोण हमसे पूछा गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। जोन सा आपको अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पहला जो फर्स्ट हमारा मेथड होगा उससे लेके चलेंगे। पहले कि फर्स्ट मेथड में क्या दिया हुआ है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर ध्यान होगा आपको, कि बाह्य कोण के अगर हम सभी बाह्य कोण का योग करें तो हमें कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बच्चों? कितना मिलेगा? ये नहीं लिख देता हूँ। सभी बाह्य कोण कोण का योग कितना होता है बच्चों? 360। कितना होता है? 360। अब आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पास कितने दिए गए हैं? 125। ये सब क्या है? बाह्य कोण। ये भी बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। 3 कितने बाह्य कोण? तो हम इनको ऐड कर देंगे। 125 डिग्री, 125 डिग्री और x डिग्री। ठीक, कितना के बराबर है? 360। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने इसमें जितने भी इसके बाह्य कोण कितने हैं? 3 है। 1 2 3, मैंने तीनों को जोड़ दिया। 125 प्लस 125 प्लस x, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने इसको x को ऐसे रखा, प्लस x बराबर 360। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, अगर इसको हम जोड़ के हल करेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा? x का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? x का मान। किसका मान आएगा? x का मान। तो 125 और 125 कितना होता है? कितना? 250। 250 x बराबर 360। कितना हुआ? 360। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका तो इसका जो आपने, एक तरीका तो वो होगा जो आपने क्लास 7 में पढ़ के आ रखे हो। दोनों में से हम 150 यानी x का मान निकालने के लिए हमें x को अकेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको अकेला करना पड़ेगा। किसका मान निकालने के लिए? x का मान निकालने के लिए मुझे x को अकेला करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है बच्चों कि x के साथ में 250 है। अब मुझे यहाँ से 250 हटाना पड़ेगा। ठीक है, यह तो मैं कर देता हूँ कि दोनों तरफ से 250 घटाने पर, दोनों तरफ से 250 घटाने पर। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा? 250 प्लस x माइनस 250 बराबर 360। क्लियर? मुझे x को अकेला करना था, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ से x का मान चाहिए। मुझे किसका मान चाहिए? यहाँ से x का मान चाहिए। x के मान को पाने के लिए मैंने x को अकेला कर दिया। मैंने 250 को दोनों जगह से घटाया। एक जगह से घटाओगे तो फंस जाओगे, एक जगह से हमें कुछ नहीं करना है। जो भी चेंज या परिवर्तन हम करते हैं प्रश्नों में बच्चों, वो हम दोनों तरफ करते हैं। ऐसे नहीं कि हम एक तरफ कर देंगे। अगर एक तरफ करेंगे तो ये पड़ला, मतलब बोलते नहीं कि बराबर हैं, क्या वो बराबर? जैसे ये ना तराजू होता है, बाटा, आपका बाट, ये क्या है? अभी बराबर है। हम जितना वजन यहाँ से उठाएंगे उतना ही यहाँ से उठाएंगे, तभी तो बराबर होगा ना, ये सीधा होगा बिल्कुल।
अगर हम यहाँ से उठा देंगे, यहाँ से उठाए नहीं तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नीचे, ऐसे हो जाएगा, फिर ये जो कि गलत हो जाएगा। फिर हमें ऐसा करना है कि अगर जोड़ना है तो दोनों तरफ जोड़ना है सेम वैल्यू, हमें भाग देना है तो दोनों तरफ देना है, हमें घटाना है कुछ चीज़ तो दोनों साइड से घटानी है, ऐसा नहीं कि एक साइड से। जो भी करेंगे हम दोनों साइड, तभी तो मान बराबर होगा इनका, तभी तो मान बराबर आएगा अगर दोनों तरफ परिवर्तन समान होगा तो। ठीक है, तो ये 250 से घट जाएगा, एक माइनस है प्लस का घट गया, कितना बचा x, कितना बचा x, यहाँ से भी घटा दो तो यहाँ से कितना बचेगा 0 1 1, तो x का मान कितना है बच्चे, यहाँ से कितना आया 110 डिग्री। तो एक तो आंसर आपका ऐसे है, एक तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अगले मेथड के बारे में। सेकंड मेथड में क्या होता है, ऐसे भी कर सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई आपके मार्क्स काट दे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अब देखो, हमें पता है कि पूरी लाइन जो होती है, मान लो कि ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरी लाइन है बच्चों, ये कितनी डिग्री होती है 180 डिग्री। कितनी डिग्री होती है 180 डिग्री। ये जो पूरी लाइन है, मैंने भैया हम इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है अब तक घूर के, तो उसको भी आप पहले देखिए घूर के, उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, तो ये जो लाइन है पूरी 180 डिग्री होती है। अगर मैं इस कोण को यहाँ पूरा मिला दूँ तो पूरे कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री, लेकिन हमें इसमें x अलग कर दिया गया है, बाकी का जो बचा है वो अलग कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर इस पूरे 180 में से 125 को अलग कर दिया गया है, और बाकी ये जो अंदर वाला है आंतरिक कोण ये अलग है। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, अगर इस पूरे 180 में से आप कितना घटाओगे 125 घटा दोगे। मान लो ये कोण कितना है, मान लो कोण m है, कितना है m। अब इसको मान लो कि ये n है, तो m प्लस 125 बराबर होगा 180 के, क्योंकि पूरा एंगल हमें पता है कितना है ये 180 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना है n, और ये पूरा एंगल कितना है ये 180 डिग्री। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तभी समझ पाओगे, अगर मौज में देखोगे, आराम से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, अगर आराम से देखोगे तो समझ में आएगा। तो हमने जान लिया है कि हमारे पास m प्लस 125 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे मैं ऊपर निकालूंगा n प्लस 125 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से आपको n और m के मान मिल जाएंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा m इजिकल टू कितना बचेगा 180 में से अगर 125 घटाएंगे तो कितना बचता है बच्चों, घटा दूँगा फटाफट, यानी ये बचेगा आपका 55। कितना बचेगा 55, और यहाँ से अगर घटाएंगे तो n इक्वल टू भी कितना बचेगा आपका, देखने रहा क्या, ओ सॉरी यार, ठीक है 55। ये कितना बचा 55। तो इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमारे पास m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है x निकालना है। क्या निकालना है हमें x, देखो जरा हमें इसमें से x निकालना है, ये वाला मान, ये मान हमारे पास है, ये मान हमारे पास है। अगर मैं इसमें से देखो, एक तो तरीका ये है, थ्योरम वो ये बोलती है कि अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो इसके जो अंदर के कोण होंगे इनको बोलते हैं अभिमुख अंतः कोणों का योग। इन्हें बोलते हैं अभिमुख, यानी इसके अभिमुख, इसके बैक साइड अंतः कोणों, अभिमुख अंतः कोणों, ये है अभिमुख अंतः कोण, ये वाला और ये वाला। एक तरीका तो ये है मतलब देखने का। एक तरीका ये हो सकता है कि इसको निकाल, जब दो कोण आपके पास होंगे, तीसरा तो आपको पता ही है, आप निकाल लोगे 180 में से घटा के, दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा दो। ठीक है, आपके पास ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, जब ये वाला कोण मिल जाएगा आपको, तो इस कोण को पूरे 180 में से घटा दो तो आपको x का मान मिल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m प्लस n आया। अगर मैं m प्लस n को जोड़ता हूँ, अगर मैं n प्लस n को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है 110 डिग्री। कितना मिलता है 110 डिग्री। अगर मैं 180 में से 110 घटाता हूँ बच्चों, तो मुझे मिलेगा यहाँ से कितना 70 डिग्री। कितना मिलेगा 70 डिग्री। तो देखो, ये जो एंगल है इसका मान कितना मिला मुझे 70 डिग्री। बताओ, जब ये 70 डिग्री है और ये पूरा कितना 180 डिग्री है, तो मिल जाएगा ना मुझे x का मान। यानी मैं क्या करूँगा अब 70 प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री। 70 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे भी, इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो।
दोनों तरीके बेस्ट हैं, कोई से भी आपको अच्छा लग रहा हो उससे आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको हम फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, देखो ज़रा, ये आपको दिया है, हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। एक कोण बाह्य ये है, अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो एक कोण बाह्य ये वाला हो जाएगा, एक कोण बाह्य 60 डिग्री है, एक कोण बाह्य ये भी 90 डिग्री है। जहाँ पर इस तरीके का क्या बनता हो, निशान बनता हो ऐसा, जैसे है ना ऐसा, बिल्कुल ऐसा समझ लो 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो 90 डिग्री, ये 670 डिग्री, तो कितना हो जाएगा x प्लस 90। ठीक है, हम देख लेंगे x प्लस 90, 60, 90, 70 कितना हो जाएगा टोटल। सेकंड क्वेश्चन में x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना 360। क्लियर है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, जोड़ देते हैं इनको, 90 90 180, 180 और 60 कितना हुआ 340, 340 और 70 कितना हुआ, नहीं 240, 240 और 70 कितना हुआ 310, कितना हुआ 310। तो x प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से मुझे x का मान मिल जाएगा। अब देखो यहाँ दोबारा x का मान वही कंडीशन बन रही है दोबारा, जैसी कंडीशन यहाँ मिली थी, ये तो मैं x का मान निकालने के लिए मैं x को अकेला करूँगा, सेम वही है, दोनों साइड में 70 में घटा दूंगा, तब भी मुझे 110 मिलेगा। या फिर मैं इस x को यहीं रख के इस 70 को मैं साइड ले जा लूँगा, ये मेरे को पता है नहीं शायद, इसको मैं साइड लेके चला जाऊँगा। तो जब मैं 70 को साइड ले जा लूँगा तो उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज होगा बच्चों तो कितना आ जाएगा ये आपका, देखो एक लाइन यहाँ बढ़ा लो, x बराबर 180 माइनस के 70। जब मैं 70 यहाँ प्लस में था, जब यहाँ चला जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, इसमें जाएगा माइनस में, तो यहाँ से आपका मान कितना जाएगा 110 डिग्री। ऐसे यहाँ पर हमें करना है, हमें x का मान निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, x को अकेला करने के लिए मुझे इस 310 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। या तो एक तरीका यह है, इस 310 को बराबर के इस तरफ ले जा लो, तो ये माइनस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ से तो हटेगा ये, यहाँ से तो इसको हटा देंगे हम, लेकिन हमें यहाँ से 310 घटाना पड़ेगा। ये होता है इसमें तरीका, क्योंकि तभी तो वैल्यू बराबर होंगी बच्चों, तभी तो वैल्यू बराबर होंगी। ठीक है, या तो इस x को ऐसे रखो, 310 को इस तरफ ले जा लो, ये माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर के इस तरफ जब जाएगा तो माइनस का साइन इसमें लग जाएगा। क्लियर है, या फिर यानी क्या करो, दोनों तरफ से 310 घटा दो, तब भी क्या होगा आंसर आपका आ जाएगा। अगर दोनों तरफ से 310 घटाओगे, यानी इस साइड से भी, तो यहाँ तो कितना x बचेगा इस साइड में, और यहाँ से कितना घट जाएगा, यहाँ से 360 माइनस 310 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा कितना 50 डिग्री। कितना मिल जाएगा 50 डिग्री। भाई यही आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक। आगे चलें फटाफट, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपके पास कि क्या लिखा हुआ है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी 9 हो, अगला है भुजाएं 15 हो। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व करोगे बताओ जरा, फटाफट से दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व करोगे इन चीज़ों को। तो पहला है, इसमें से भुजाएं कितनी है 9 है। हमें फाइंड क्या करना है, एक सम बहुभुज, अगर सम बोला है तो जितनी भी भुजाएं उसमें होंगी सभी बराबर होंगी। जो ये 9 भुजाएं हैं, 9 के 9 आपस में बराबर होंगी बच्चों, समझ में आया चीज़ें। जो भुजाएं होंगी सम हैं, मतलब कि बराबर हैं, ऐसी कोई नहीं है कि ऊपर नीचे हो रही हैं भुजाएं, या कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 भुजाएं हैं अगर, तो 15 के 15 आपस में बराबर हैं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी क्या नहीं होगा, अंतर नहीं होगा उनमें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण निकालें, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में, कैसे निकालेंगे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रत्येक
मान लो कि ये आपको लिखा है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक, पेन भी ऐसे हो रहा है यार, ये बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, क्या करोगे अब, बाह्य कोण का योग, बाह्य या सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग, ये मैंने करा रखा पहले से पिछली वीडियो में, और बटे में कितना होगा, भुजाएं, भुजाएं कितनी है टोटल, बस ये करना है आपको। प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए आपको सभी बाह्य कोणों का योग बटे भुजाएं, इतना करना है बस। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, देखो यार, इसमें से आप भुजाएं भी निकाल सकते हो। अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण पता है और सभी बाह्य कोण का योग, तो आप जानते हो कितना होता है, 360। कितना होता है बच्चों, 360। तो आप ये भुजाओं को यहाँ ले आओगे, ये जो प्रत्येक बाह्य कोण है इसको नीचे ले आओगे अपॉन में, ठीक है। इसे क्योंकि यहाँ पर भाग में है, जब बराबर के इस साइड जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। ये किस में है, गुणा में है, जब बराबर के इस साइड जाएगा तो यानी अपॉन में जाएगा तो ये किस में जाएगा, किस में जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है बच्चों, 360। अब भुजाएं कितनी दे रखी है आपको, 9, तो इसके नीचे लिख दोगे 9। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 360 बटे 9, 4 बार घटेगा 40 डिग्री। कितना आंसर आएगा इसका, 40 डिग्री। ऐसे करना है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, कि अगर भुजाएं की संख्या कितनी हो, 15 भुजाएं हो, कितनी भुजाएं हो, 15 भुजाएं हैं अगर, तो कैसे करोगे, सेम वही फॉर्मूला, फटाफट से कर दो आप लोग वीडियो रोक के। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, क्या करोगे, 360 बटे भुजाएं कितनी, 15, भुजाएं 15, क्लियर कर देगा इससे। पहले 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये ठीक है। अब दोबारा 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आया, 5 चौक 20, यानी 24 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हुआ, 24 डिग्री। ये आंसर है आपका। बताओ क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें, बताओ करने के लिए। कितना था क्वेश्चन है, छोटा था। मेरे ख्याल से कोई किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ नहीं हुई अब तक। क्लियर है, साफ दिख रहा है ना, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या, फटाफट से क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग भी। चलिए फटाफट से क्वेश्चन मेरे ख्याल से उतार लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं उतारा तो यहाँ से उतार लो फटाफट। देखो क्या दिया है, सेम वैसे क्वेश्चन है जिसे हमने किया था, इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया गया है। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। तो मेरे ख्याल से ये तो उसका वैसे जैसे हमने किया था वैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन में किया है, सेम मैंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया बस। देखो जरा क्या यार, कॉपी किताब ने कैसे मतलब कैसे बना रखी है, वो क्वेश्चन अलग है, उल्टा कर दिया है बस। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक समबाहुभुज है, मतलब भुजाएं समान है, कि कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान कितना है, कितना है बच्चों, 24 डिग्री है। तो भुजाएं निकालनी, माना हम मान लेंगे, माना भुजाएं को हम x मान लेते हैं, माना भुजाएं x हैं, माना भुजाएं कितनी है, x। क्लियर है। तो हमने मान लिया कि x बराबर, फॉर्मूला क्या था, भुजाएं बराबर बाह्य कोणों का योग 360 अब बटे प्रत्येक कोण का योग 24 डिग्री। कितना हो जाएगा आंसर, 24 से कटेगा 15 बार, ये x का मान कितना आएगा, 15 बार, ये आपका आंसर है। बताओ 15 भुजाएं होंगी यार, डिग्री में भुजाएं, यानी 15 भुजाएं होंगी उसमें, ठीक है, समबाहुभुज में, जिसका प्रत्येक कोण का मान कितना है, 24 डिग्री। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी बच्चे को। आगे चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया, फटाफट से क्वेश्चन बताओगे आप लोग भी। चलो बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ जरा फटाफट,
कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो जरा, हमें दिया गया है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतःकोण कितना है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया, बाह्य कोण न देकर के क्या दे दिया, अंतःकोण दे दिया आपको 165 डिग्री। अब उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई यहाँ पर। उन्होंने क्या किया कि बाह्य कोण ना दे करके उन्होंने कौन सा कोण दे दिया, हमें अंतःकोण दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंतःकोण से हम बाह्य कोण का मान निकाल लेंगे बच्चों। मैंने आपको बता रखा है एक चीज़, एक फॉर्मूला अगर आपको याद रहा होगा तो मैंने बता रखा है कि जैसे मान लो कि ऐसी लाइन है ना, ये इस तरीके से, ये इसका बाह्य कोण है, इसका अंतःकोण है। जो अंदर होता है वो अंतःकोण, जो बाहर की तरफ होता है वो बाह्य कोण। तो अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण बराबर किस पे है, एक रेखा पर है। और रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है, मैंने बता रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर किसके होता है, 180 डिग्री। किसको होता है बच्चों, 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण को ऐसे रखेंगे, हम बाह्य कोण हम अंतःकोण का मान रख देंगे इसमें, ठीक है। तो अंतःकोण का मान कितना रहेगा, 165 डिग्री। कितना रहेगा, 165 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो अंत बाह्य कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस 165 को हम 180 में से घटा देंगे, या दोनों साइड 165 घटा देंगे, ऐसे भी कर लो। इस चीज़ को हम लिखते भी हैं कि दोनों तरफ 165 घटाने पर, ऐसे भी कर सकते हो जैसे हम 7th क्लास में पढ़ के आ रखे, या इस 65 को बराबर के इस तरफ ले जा लो, और जैसे इसको इस साइड लेके जाओगे इनका जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 5 बार बोल दिया हूँ, अब याद हो जाना चाहिए। यही है माइनस का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा बाह्य कोण, कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 70 80 15 डिग्री। कितना मिलेगा, 15 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा। सॉरी यार, आंसर थोड़ी ना होगा ये क्या मिला आपको, बाह्य कोण। अब जैसे ही आपको बाह्य कोण मिलता है तो क्या निकाल सकते हो आप, भुजाओं की संख्या निकाल सकते हो। यहाँ मान लो कि माना भुजाओं की संख्या कितनी है, एक्स है। कितनी है, एक्स है। तो जब एक्स है भुजाओं की संख्या, और तो भुजाओं की संख्या बराबर कितना योग होता है, 360 बटे में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना निकाला हमने, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री है, 150 नहीं है, ध्यान रखना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसे काट देंगे हम, 3 बार 2 बार 30 हो जाएगा, फिर 24 60 हो जाएगा, 24 डिग्री। कितना हो जाएगा, 24। 15 से इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 15 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा बच्चों। देख लो एक बार डिवाइड कैसे हमने किया। 360 में हम 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 दूनी कितना होता है, 30। पहाड़े भी याद होने चाहिए। कितना बचा, 6। ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अभी 0 नीचे उतार देंगे, 60 बनेगा यहाँ पर। 15 चौक कितना होता है, 60। ये पूरा करता है, कितना बचेगा, 24 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास कितना है आंसर, 24 डिग्री, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है इसमें से क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। चलो बच्चों फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, कैसे करोगे इसको सॉल्व। देखो, क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है। बताओ, समबाहुभुज निकालना है, समबाहुभुज संभव बताना है कि हो सकता है या नहीं। जो कि इसकी जो आपको इसकी भुजा दी गई है, कितनी दी गई है, 22, मतलब सॉरी यार, जो इसका बाह्य कोण का माप दिया गया है वो दिया गया है कितना, 22 डिग्री। कितना दिया गया है, 22 डिग्री। तो आपको बताना है कि क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये क्या हो, समबाहुभुज हो। तो आपको पता है कि जो 360 है उसमें से हम भुजाएं निकालते हैं, कितने, प्रत्येक बाह्य कोण से मान दे करके उससे हम भुजाएं निकालते हैं, आपको पता होगा। क्लियर, साफ दिख रहा है क्या, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, 22 को हम मतलब 22 से हम 360 में डिवाइड करेंगे।
तो जैसे ही हम 360 में 22 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आंसर जो आएगा पॉइंट में आएगा, कि इससे भाग डिवाइड जाएगा ही नहीं है। अगर 360 22 से डिवाइड जा रहा होगा, पूरा पूरा जा रहा होगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ये समबहुभुज संभव जो दिया गया है संभव हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर 360 में 22 का भाग देने पर शेषफल बचता है तो संभव नहीं होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, शेषफल नहीं बचता है, तो ये समबहुभुज जो दिया गया है संभव होगा। ऐसे ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। अगर शेषफल बचता है तो नहीं होगा, अगर शेषफल नहीं बचता तो ये समबहुभुज संभव होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना, 22 कम 22, 4 बजेगा, 1 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना 5 बार जाएगा, ये 5 6 बार जा सकता है, 6 बार। तो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 13, कितना आ रहा है 132। कितना बचेगा शेषफल 8। अब मुझे बताओ कि क्या है ये 22 360 को पूरी तरह से भाग दिया या नहीं दिया। तो आप लोग कहोगे सर भाग नहीं दिया, भाग नहीं दिया। तो बच्चों यहीं से हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई समबहुभुज या नहीं, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री 22 डिग्री से पूरी तरह या पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। बस ये आंसर है आपका, कुछ भी नहीं करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे दिया हुआ है, फटाफट से करेंगे आप लोग भी। चलिए बच्चों फटाफट से आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिक जानकारी होगी अगर तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। देखो ज़रा, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला देखते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऊपर नीचे उतार दिए हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण, कितने अंश का अंतःकोण संभव है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि समबाहुभुज का मतलब ये होता है कि वो, एक तो सम का मतलब होता है कि समान भुजाएं हों और कोई बहुभुज हो, ठीक है। अब मैं मान लो कि जैसा मैं बोलूँ कि ये क्या है, एक ये तो कोई बहुभुज नहीं है ना, क्योंकि ये मतलब इसमें इसका एंगल हम निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का हम एंगल नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन इसमें और खींचेंगे, तब जाके ये एक बहुभुज बनेगा, वो भी सम। चतुर्भुज की बात करूँ, चतुर्भुज आपका कैसे बनता है, इस तरीके से बनेगा चतुर्भुज, ऐसे बनता है, क्लियर है। तो पंचभुज में क्या होगा, ये जो लाइनें इसकी जो इसकी भुजाएं हैं ये और फैल जाएंगी, यानी अब अगर त्रिभुज है, त्रिभुज से कम जो भुजाएं इकट्ठी नहीं हो सकती, मतलब इसको हम जो ये एंगल है इससे कम नहीं हो सकता। सम बहुभुज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये त्रिभुज है ये है कौन सा, समबाहुभुज का, इसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो समान है। अगर मैं करूँ चार, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो अंतःकोण है उनका मान भी बढ़ता जाएगा। एक बात तो ये है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को, क्लियर है। तो कुल मिला के बात यह है कि जैसे जैसे भुजाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे उनका जो कोण भी बढ़ता जाएगा, वो भी एक सीमा तक, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने वहाँ 100 भुजाएं कर दी तो उनको और बढ़ जाएगा, 360 से ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। इसकी भी एक सीमा होती है जहाँ तक वो कोण बढ़ेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अंतःकोण वो होता है जो कि भुजाओं के अंदर बनता है, बाह्य कोण वो होता है जो भुजाओं के बाहर बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो हमारे पास एक मात्र आकृति है त्रिभुज की, त्रिभुज की एक मात्र आकृति है हमारे पास, जिसमें हम कम से कम अंतःकोण बना सकते हैं। तो ये जो अंतःकोण होगा कम से कम होगा, क्लियर है बच्चों।
तो आपको पता होगा कि तीनों भुजाओं का कोण कितना होता है 180। कितना होता है 180। क्लियर है? कितने एंगल हैं 1 2 3। तो यहाँ से कोण निकालने के लिए क्या करोगे आप, त्रिभुज का कोण निकालने के लिए क्या करोगे, जितनी भी क्या होगा, जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी कोणों का योग 180। टोटल कितने भुजाएं हैं 1 2 3, 3 भुजाएं मतलब 3 कोण, 1 2 3, 3 कोण। क्लियर है? टी कट जाएगा इससे 60 बार, कितनी 60 टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, यानी हम 60 डिग्री का कम से कम अंश वाला अंतःकोण बना सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे ख्याल से। अगर देखो जरा, अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर कि जो होता है चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, ये जो एंगल होता है ना कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आयत और वर्ग की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है? कितना होता है 90 90 90 90, क्योंकि 60 से बड़ा है ये, और 60 से कोई छोटा पॉसिबल ही नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका, लिख देंगे यहाँ पर सबसे कम अंतःकोण कितना 60 डिग्री। किसके लिए है ये, समबाहुभुज वाले। ठीक है? आगे चलते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बनाया जा सकता है। ठीक है? अधिक से, इसने मैक्सिमम की बात की, यहाँ पर मैक्सिमम की, और हमने अंतःकोण निकाल रखा है। क्या हमने अंतःकोण निकाल रखा है, मिनिमम। देखो, जब ये अंतःकोण ये है बाह्य कोण, जो बाहर होता है उसे बोलते हैं हम बाह्य कोण, जो अंदर होता है अंतःकोण। अगर ये 60 डिग्री मैंने निकाल दिया, इससे कम नहीं हो सकता, यानी वो सबसे लोएस्ट है, जो सबसे ये लोएस्ट एंगल है, इससे कम नहीं हो सकता। तो जो ये वाला कोण होगा ना बच्चों, ये सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। किस कंडीशन में होगा ये हाईएस्ट, ये होगा जब हमारा अंतःकोण बिल्कुल छोटा होगा। जब अंतःकोण हमारा बिल्कुल छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बाह्य कोण, जो बाह्य कोण है वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर सी बात है? यानी इससे छोटा इसको हम कर ही नहीं सकते, इसको अंतःकोण को। जब इसको छोटा नहीं कर सकते तो बाह्य कोण को हम बड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा, जब ये छोटा होगा तभी तो बाह्य कोण बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको पता होगा। तो बाह्य कोण आपको पता रखा है, मैंने लिख रखा है पहले ही। बाह्य कोण अंतःकोण का योग कितना होता है, कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। हमें बाह्य कोण निकालना है मैक्सिमम वाला, इससे निकल जाएगा। तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस में अंतःकोण, अंतःकोण का मान कितना है 60 डिग्री। हमने इसे नीचे वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है? 120 डिग्री यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो बाह्य कोण में हम सबसे मैक्सिमम जो कोण है वो 120 डिग्री का हम निकाल सकते हैं। अंतःकोण में सबसे छोटा जो कोण होगा वो हम 60 डिग्री का निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को। ठीक है बच्चे, तो ये हमने पूरा 3.2 को पूरा कवर अप कर लिया है। ठीक है? बहुत जल्द मिलेंगे आगे, तो तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय नहीं यार, बाय बाय।